ए टू जेड फास्ट न्यूज़ देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजेश छत्री राम राम। और आज आप पहुंचे भाई कैथल जिला के डांडा खेड़ी गांव के अंदर। और भाई ये देख सको किसान की दिन रात की मेहनत किस तरह से बर्बाद हो गई है। देखो भाई ये धान लगा रखी है जीरी, ये देखो भाई की हो रहा है, कहाँ कहाँ पे पेड़े लहरें दिखण सारी खराब हो गई है। 70-80 किले यहाँ पे इस गाँव के अंदर खराब हो गए हैं। कैसे खराब हुए, क्या दिक्कतें आई हैं, तो किसान हैं इकट्ठे हो रहे हैं सारे, इनसे बातचीत कराएं। राम राम जी। राम राम जी। की दिक्कत हुई है, मतलब सारा खेत खाली पड़ा है, सीधे सीधे पेड़े दिखे हैं। भाई साहब बात सुन, मेरा नाम गुरुदेव है। मैं जमींदार छोटा हूँ, 4 किले का जमींदार हूँ। किसी मैं तो 4 किले हैं, मेरे चाचा का लड़का है सुनील, जिसका खेत में खड़े हैं। इसके पास 18 एकड़ है। 18 एकड़ सब ने सारा का सारा ये ठेका पे ले रखा है। 70,000 रुपये किला, 70-72-75,000 रुपये के लगभग का ठेका लिया है। तो इसके अंदर है ना, यहाँ आकर ना 125 यह बीज रहा जो सा 127, 134 इन 2 कंपनियों का बीच का कैंप ला दिया। नो बोला कि भाई मारी है ना, अब ये बढ़िया निकलेगी। ये कम से कम भी है ना 38-40 क्विंटल के आसपास निकलेगी। तो फिर हमने है ना सारे ने इकट्ठे होकर ना हमने ये लगाने की कोशिश करी, ले लिया बीज, ले लिया उन्होंने 2 थैली और 2 ये डब्बे, एक पूरी किट बना कर दे दी। पूरी किट बना कर देकर उन्होंने हमने बिजाई कर दी। बिजाई करने के बाद है ना फिर उन्होंने कहा कि भाई पेंडा दवाई मारो इसमें जो कणक में मारते हैं। पेंडा दवाई मार दी। पेंडा दवाई मारने के बाद है नहीं हमने पानी दे दिया। पानी देने के बाद है ना बढ़िया फसल जमी, जर्मिनेशन बढ़िया आ गया। जर्मिनेशन बढ़िया आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी थोड़ी नमी में जर्मिनेशन आने के बाद 2 पानी में जर्मिनेशन आ गया। उनने कहा कि भाई थोड़ी थोड़ी नमी में या जो सी अडामा दवाई है वजीर, इसका स्प्रे करो। इसका स्प्रे कराया। इसका एक ही स्प्रे कराया अभी तक, जबकि उन्होंने दिए 2 हैं। एक स्प्रे करने के बाद है ना अब ये पोजीशन आ गई है, यानी कि पूरे के पूरे खेत खाली हो गए। ये 80 किले का लगभग एरिया है। और अब है ना कंपनी वाले से बात कर रहा, उनने कहा कि भाई हम कौन से तरह का बीज देना है। अच्छा, यह बासा है, ये बासा है। सूरज इसके पास जाऊँ, बीज तो हमने दिया, दवाई तो हमने दी है। कोई THC है, सूरज उसके पास कॉल करी। उसने कहा कि भाई हम कौन से तेरा घर बीज देना है। आपको बोल रही बात। हाँ, फोन करे ना उसके पास। अगर हम तो है ना शिमला गए हुए हैं। शिमला के आने के बाद है ना, अच्छा, वहाँ टूर पर जा रहे हैं, किसान मरने लग रहे हैं। किसान मरने लग रहे हैं। उनने टूर की हो रही है, हमारी मीटिंग चल रही है। भाई अब है ना ये हमारी मीटिंग देख लो भी, ये हमारी मीटिंग हो रही है। घर तो जावा, घर वाले मारे हैं अकेला लो ना 127, 134 खेत मामा, खेत खाली पड़ा है तो जावा घर कड़ा। ये देखो भाई 70,000 रुपये किला बादा लेकर 20-25 हज़ार रुपये ऊपर खर्चा भी आओ किसान का है। और ये राम राम जी। राम राम। आपके क्या किले हैं? 18 किले जी। क्या नाम है? सुनील। तो क्या कुछ होया था? ये जो डॉक्टर हैं, जो कंपनी वाले मालिक हैं, जिनसे भी आपकी बात हुई, अधिकारी याद है के को हैं? अधिकारी बड़ा तो कोई आया नहीं जी इनका। पहले आया था, वो बोला माम है टेक्निक हेड जो इस बीज ने जात करा फुल पेज ने, वो देख कर चल गया। नहीं माम तो सभी कंपनियां बीज बढ़ाओ, एक का नहीं बढ़ाना जो इनकी भेजा। फिर उन्होंने एक सूरज का नंबर दिया, पहले तो विवेक का नंबर दिया जो यूपी का है। वो बोला मैं तो जा रहा हूँ बाहर, सूरज को भेजूँगा। तो सूरज के पास फ़ोन किया, वो बोला भाई पहले राम से बात की उन्हें। फिर मैं बोला जी मेरा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, 18 एकड़ में लगा रखे मैंने आपकी, और मेरा सारा खेत खाली हो गया। नहीं फिर मैं क्या करूँ, मैं तेरे बाप का नौकर थोड़ा हूँ। मैं तेरे घर आया था बीज देने के लिए, मैंने तेरे पाँव पकड़े जाए, तू मेरी कंपनी का बीज लगा ले, जा तूने जो करना तू कर ले। तो फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे का नंबर दिया, और दूसरा बोले हम शिमला बैठे हैं, 4-5 दिन के बाद आएंगे। कोई भी नहीं आया। जब हमारे पास आए थे, इन्होंने हमारे गांव में कैंप लगाया था, कम से कम 200 आदमी हमारे गांव के इकट्ठे हुए थे कैंप में। तो उन्होंने हमारे को ये बोला था कि हमारा फुल पेज का बीज लगाओ। जो हम मोटे मोटे खेती करने वाले थे, 5-7 आदमी गांव में, सभी को बुलाया हमने, हमारे कौन थी। अगर हमारे 18-18, 20-20 एकड़ हमारी लगाओ तो हम यह तर आधा खर्चा बचेगा, ना तो हमने लुवाई देनी, ना तो हमने कुछ देना। एक बार ड्रिल के साथ बिजाई करके 6 महीने आराम से बैठे कर रही हो। लेबर की समस्या तारी खत्म हो जाएगी सारी की सारी। तो उन्होंने बीज दे दिया, बीज ले लिया। बीज लेने के बाद उन्होंने जिस हिसाब में कहा खेत ने पहला सूखा में बाई करो इसकी, फिर इसमें कंप्यूटर की गोड़ी लगाओ, लेवलर करो, फिर इसने DSR करो, फिर उसके बाद इसमें पानी डालो। सारा जो कंपनी वाले ने बोले उसी के मुताबिक हम काम कर दे रहे। तो जब ये जर्मिनेशन लेके थोड़ी बहुत बड़ी होगी तो इसमें दूसरी घास भी उगनी थी, दूसरी जीरी भी, क्यों हर साल जीरी लगे खेत में।
तो वो बोला भाई अभी इसमें स्प्रे लगा दो, जो दूसरा पेडा जीरी का जम रहा है, घास जम रहा है, जो कुछ भी है ये ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे वाले बीज बच जाएगा जो फुल पेज का है। तो स्प्रे लगाने के बाद वो तो घास ख़त्म हुआ नहीं हुआ, तो वैसे ही खड़ा देखो जी, ये ऐसे कैसा खड़ा पूरा खेत में, कैमरा घुमा के देख लो, सभी खेत में नहीं खड़ा हो तो। और जो इनकी जीरी थी फुल पेज की वो इस ख़त्म होगी सारी की सारी। तो ये के कौन हैं जो आए, डॉक्टर आए हो गए, कुछ वो तो तो- आश्वासन दे रहे हो गए। आज डॉक्टर रह रहे हैं दूसरे एरिया में लग रहे सर्वे करने जा रहे हो, वो तो नहीं हम जरूरत है ईमेल बनावांगे भेजांगे आगे कंपनी में देंगे, आगे कंपनी वाले के जवाब देंगे के नहीं देंगे, वो नहीं वो कंपनी का काम इतना है। लंबा प्रोसीजर अगर हो गया तो ये आगे की फसल की भी गारंटी उन्हें, आगे फसल इन्हें बाय दोगे तो फिर कोई सबूत भी नहीं रहता, ये सबूत तो है। नहीं जी, कोई सबूत नहीं रहता है। मैंने को 6 किले बाद दिए, मैंने ये पड़े के सारे खाली हो। अच्छा, पहले ये इनमें पानी लगा, ये खत्म हो गए, उसके बाद आगे खेत में पानी लगाना शुरू किया, मेरी ये उधर तक ज़मीन है सारी, ये जो इतना आ गया। तो ये इसमें आगे कोई स्पेशल तो नहीं बा, अगली फसल बोवा। डॉक्टर से बात की है, जो ये दवाई डाल रखी नहीं इसके में जताई पर, तो डॉक्टर बोले था हम इसमें बाई करके यदि दूसरी भी जीरी लगाओगे ना वो भी नहीं होने की है, अच्छा, ये इतनी खतरनाक दवाई है। मतलब अगली फसल की भी कोई गारंटी नहीं है। जो दोबारा कोई और जीरी भी लगाओगे नहीं वो जीरी भी नहीं होती इस खेत में। मतलब कंपनी नई सी दवाई बना दी है, मतलब हर किसान उनको ऊपर डिपेंड हो जाए। बस हर किसान उसके ऊपर डिपेंड हो जाए, और कोई फसल बोना चाहोगे तो वो भी नहीं होगी। 6 महीने हमारा खेत ऐसे ही खाली पड़े रहेगा, ये इसकी बाई बुई कराएंगे तो उसके बाद ही क्यों क्या जमीन से हो पाओगे, इसमें जीरी का आगे जीरी नहीं होगी इस खेत में। तो ये मांग के है वह आप लोगों की? मांग तो यही है जी, मान इतना महंगा ठेका ले रखा है, 70-75 हज़ार रुपये किला ठेका हो गया, मान इनकी कंपनी वाले ने हमारा 30-32 हज़ार रुपये ऊपर खर्चा करवा दिया इसके ऊपर, क्यों पहले बीज दिया इन्होंने, फिर ये दवाई पेंडा डाल दी, फिर बोले इसमें क्लोरो डालो, क्लोरो के बाद थाइपोनेट मिथाइल बोले वो डाल दिया, फिर बोले फूट वाली दवाई डालो वो डाल दी। फिर 4-5 दिन पहले एक डॉक्टर आया इनका, वो बोले इसमें फ्यूरी डालो 7.5 किलो, जबकि फ्यूरी की डोज 1 किलो की 3 किलो 1 एकड़ की है। इन्होंने 7.5 किलो डलवाई है, वो 7.5 किलो डाल दिया, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ फसल में जी। इतना तो हमने खर्चा कर लिया इसके ऊपर, 30-32 हज़ार रुपये किलो, तो हमारे ऊपर खर्चा आएगा ठेका से अलग। तो मतलब इन्हों तो चाहो है कम से कम खर्च तो मिले जाओ। हाँ तो हम कुछ खर्च तो मिले हमारा, जो जिस पर ब्याज का तो जो ठेका उठा रखा तो उठा ही रखा है, ये जो दवाई आने लग रही है जो खर्चा हो रहा है भी ब्याज उठा रखा है। चलो जी, धन्यवाद। और भाई देखो डॉक्टर आ रही हैं वो टीम तो चेक ला रही हूँ करने, तो उनसे भी बातचीत आप करांगे।